पिछले चैप्टर में हमने देखा था कोई वुन के पीछे आ जाता है जिसके कारण वुन काफी डर जाता है और इस चैप्टर में हम देखते हैं वुन पीछे मुड़ते हुए कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो पर्सन कहता है बहुत बढ़िया, चलो अब खड़े हो जाओ और वुन को एक ही हाथ से पकड़कर खड़ा कर देता है, जिससे वुन काफी हैरान होते हुए सोच रहा था अभी अभी हुआ क्या, ऐसा देखने में तो नहीं लगता कि उसके पास ज्यादा ताकत है, तो वो मुझे इतनी आसानी से कैसे उठा सकता है। वो पर्सन कहता है मुझे लगता है तुम सिविल पोस्ट से हो, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वुन कहता है मैं एक स्कॉलर हूँ असुरे ड्रैगन हाउस का, मेरा नाम वुन ह्यून है। दरअसल मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट के बारे में कुछ जानने आया था। वो पर्सन कहता है क्या मार्शल आर्ट, इसका कोई प्रयोग भी है। वो कौन पागल होगा जो फॉरबिडन सिटी के एक स्कॉलर पर उंगली उठाने की कोशिश करेगा। वुन कहता है ऐसा नहीं है, मैं इसका प्रयोग करने नहीं जा रहा था, बस मेरे कुछ सवाल थे। तभी वुन के पीछे से कुछ मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं सेक्टर लीडर आप यहाँ पर हैं, जिसे सुन वुन भी चौंक जाता है और हाँ अब से हम इसे सेक्टर लीडर ही बोलेंगे। लीडर कहता है जाओ और अपनी ट्रेनिंग जारी रखो। और वुन सोच रहा था मुझे लगता है इसका पोजीशन यहाँ पर बहुत हाई है। लीडर कहता है हमारा परिचय अच्छे से नहीं हुआ, मैं इल चुंग ह्यून हूँ, इंपीरियल गार्ड सेक्टर का लीडर। वुन कहता है मैं असुरे ड्रैगन हाउस से हूँ। लीडर कहता है मुझे लगता है कि हम लोगों को कहीं और जाकर बातें करनी चाहिए। वुन कहता है ठीक है आप जैसा चाहें। और फिर सीन कट होकर हमें एक गार्डन का सीन दिखाया जाता है जहां पर वुन और लीडर एक साथ बैठा हुआ था। लीडर कहता है मुझे तुम्हारी स्थिति साफ साफ दिख रही है। इतना सुनते ही दोनों के बीच खामोशी छा जाती है और वुन सोच रहा था क्या मेरे जैसा एक स्कॉलर सेक्टर गार्ड लीडर को मार्शल आर्ट सिखाने के लिए बोल सकता है। क्या हो अगर उसे गुस्सा आ गया तो मैं उस स्थिति में क्या करूंगा। तभी लीडर बोलता है मैं भी तुम्हारी तरह इंपीरियल पैलेस से संबंध रखता हूं और यह सब जानने के बाद मैं एक आदमी के रूप में ना जानने की नाटक नहीं कर सकता हूं। वुन खुश होते हुए कहता है तो क्या आप मुझे मार्शल आर्ट के बारे में बताने वाले हैं। लीडर कहता है मुझे लगता है जो तुम अनुरोध कर रहे हो उसे मैं ना नहीं कह सकता हूँ। वुन कहता है आपका बहुत धन्यवाद सेक्टर लीडर। लीडर कहता है हालांकि एक समस्या है, जिसे सुन वुन चौंकते हुए पूछता है क्या कोई समस्या है। लीडर कहता है हालांकि मैं एक इंपीरियल गार्ड का सेक्टर लीडर हूं, इसी कारण से मैं मार्शल आर्ट सिखाने का सिर्फ एक ही तरीका जानता हूं। यदि तुम मार्शल आर्ट के बारे में जानना चाहते हो तो पहले तुम्हें खुद को ट्रेन करना पड़ेगा। जिसे सुन वुन सोच में पड़ जाता है और पूछता है क्या मैं बिना ट्रेनिंग किए मास्टर आर्ट के बारे में कुछ जान नहीं सकता। लीडर कहता है मैं कोई कहानीकारक नहीं बल्कि एक लीडर हूँ, मेरे पास इंपीरियल के 18 मार्शल आर्ट है जिसे मैं तुम्हें बता नहीं सकता। वुन कहता है ऐसा लगता है मुझे मार्शल आर्ट के बारे में जानने के लिए पहले ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वुन को ऐसा सोचता देख लीडर कहता है क्या तुम्हें मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करने में शर्म आती है। वुन कहता है ऐसा होना तो असंभव है जब सेक्टर लीडर खुद हमें सिखा रहा हो। तो लीडर जाते हुए कहता है मैं सुबह को तुम्हारे लिए कुछ समय निकालूंगा, तुम कल से यहाँ पर आ सकते हो और दूसरे लोगों के बारे में चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। वुन कहता है आपका धन्यवाद लीडर, मैं इसे करूँगा। लेकिन लीडर सोच रहा था लेकिन वह स्कॉलर है, वह जल्द ही थक जाएगा और ट्रेनिंग छोड़ देगा। अभी के लिए वो बोल तो रहा है कि ट्रेनिंग करेगा। इतना सोचकर लीडर पलटते हुए कहता है तो ठीक है तुम कल से यहाँ पर आ सकते हो। वुन लीडर को ग्रीटिंग करता है और लीडर के वहाँ से चले जाने के बाद कहता है क्या अब मुझे मार्शल आर्ट सीखनी चाहिए या फिर किताबों के साथ संघर्ष करना बेहतर होगा। फिर वुन मन में सोचते हुए कहता है नहीं,
क्या मैं क्राउन प्रिंस का स्कॉलर नहीं हूँ? मुझे अपने असाइनमेंट के साथ एक महान कार्य करने के लिए रॉयल हाइनेस के द्वारा पहचाने जाना जरूरी है, भले ही मुझे इसके लिए मार्शल आर्ट ही क्यों न सीखना पड़े। फिर हम लाइब्रेरी को देखते हैं जिसके अंदर वुन बहुत सारे किताबों को टेबल पर रखते हुए कह रहा था जैसे कि इन सभी किताबों को पहले से ही पढ़ना काफी कठिन नहीं था, जो अब मुझे मार्शल आर्ट सीखने की भी जरूरत पड़ गई। फिर वुन एक किताब की ओर देखते हुए कहता है, क्या यह मुरिम के संगठनों को सौंपी गई मार्शल आर्ट के होलिस्टिक अप्रोच पर एक रिपोर्ट है? जिसे वुन देखने लगता है और कहता है, ऐसा लगता है जैसे इंपीरियल पैलेस में लिखी गई एक रिपोर्ट हो। वो क्या लंबा टाइटल है, यह एकदम नई लग रही है। मैजेस्टी के सर्वोच्च और अति प्रभावी ग्रेस के बाद एम्परर जो हेवन की इच्छा से ड्रैगन के सिंहासन पर बैठा और व्हाइट टाइगर हाउस को एक स्कॉलर सौंप दिया। इतना पढ़कर वुन चौंक जाता है और कहता है, क्या व्हाइट टाइगर हाउस का एक स्कॉलर? लेकिन रुको, व्हाइट टाइगर का यह तथाकथित हाउस कहाँ? नहीं, यह कब से अस्तित्व में है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा लगता है कि क्राउन प्रिंस के जैसा शौक रखने वाला अतीत में एक और व्यक्ति रहा है। इस किताब का लेखक वह जरूर मेरे सीनियर जैसा कुछ होगा। वुन फिर कुर्सी पर बैठते हुए कहता है, मुझे आश्चर्य होगा इससे अगर मुझे कुछ मदद मिल जाए तो। फिर एक साल बाद देखते हैं सेक्टर लीडर को सेक्टर लीडर डोजिन के साथ, और हाँ, अब से हम इसे सिर्फ डोजिन ही कहेंगे। लीडर कहता है, हम पहले व्हाइट टाइगर स्ट्राइक टेक्निक के 12 फॉर्म के साथ शुरुआत करेंगे। और डोजिन वुन को ट्रेनिंग करता देख सोच रहा था, इसे देख लग रहा है जैसे कोई छोटा बच्चा चीख रहा हो। उसी समय वुन व्हाइट टाइगर टेक्निक को अच्छे से परफॉर्म कर देता है, जिसे देख डोजिन चौंक जाता है। तो लीडर कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता उसका स्टेंस काफी अच्छा है नेताजी? डोजिन कहता है, यह अच्छा है नहीं, यह वास्तव में एक बहुत अच्छा स्टेंट है। उसके पैरों की स्थिति सटीक है और उसकी गति बहुत तेजी के साथ सुधर रही है और सांसों की स्थिरता के साथ देखने की तरीके से लग रहा है उसने इस फॉर्म को बिना किसी गलती के बहुत ही आसानी से समझ लिया है। इसे देख तुम कह सकते हो कि वह बहुत अच्छा है, बल्कि उम्मीद से भी बेहतर है। लीडर कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है? वुन ने पहले ही सभी फर्मों के पीछे के मतलब को पहले ही पूरी तरह से समझ चुका है। डोजिन सोचते हुए कहता है, जैसे कि लीडर से उम्मीद की जा सकती है, उन्होंने इसके जैसे एक स्कॉलर को मात्र 1 साल में ही इस लेवल तक सिखा दिया। और उधर वुन को हम देखते हैं जो बहुत ही मेहनत के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। डोजिन कहता है, लेकिन तुम इसे इतना स्लो फॉर्म क्यों सिखा रहे हो? लीडर कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अभी तक मोशन को पूरी तरह मास्टर नहीं किया है। डोजिन कहता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, उसकी गतिविधियों में अभी कोई ताकत मुझे महसूस नहीं हो पा रही है। लेकिन कितनी शर्म की बात है, यदि केवल उसके पास पर्याप्त अनुभव होता तो वह टीच करने के लिए आइडल कैंडिडेट होता। हालांकि मुझे लगता है वह अपनी पहली फिजिकल रिक्वायरमेंट को भी पूरा नहीं करता है। लीडर कहता है, यदि उसके पास आवश्यक बॉडी और एक्सपर्टीज होती तो वह शायद सेना में एक अधिकारी बन जाता, कोई विद्वान नहीं। आपको नहीं लगता? वैसे भी स्कॉलर वुन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट उसका स्टेंस नहीं है। डोजिन कहता है, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लीडर कहता है, स्कॉलर वुन, आगे बढ़ो और व्हाइट टाइगर स्ट्राइक टेक्निक के अंतिम 12वां फॉर्म को पूरा करो और सेक्टर लीडर के साथ एक स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग करो, क्योंकि लीडर डोजिन स्वॉर्ड के साथ बहुत अच्छे हैं। मुझे उम्मीद है तुम्हें इससे बहुत मदद मिलेगी। डोजिन कहता है, हाँ क्यों नहीं, और वह अपनी दाएं हाथ को आगे करते हुए व्हाइट टाइगर स्ट्राइक का 12th फॉर्म दिखाने लगता है। डोजिन कहता है, क्या वह अभी तक स्वॉर्डमैनशिप की कोई भी तकनीक नहीं सीखी है? लीडर कहता है, उसने बेसिक फॉर्म को बहुत पहले नहीं सीखा है, इसलिए तुमको उसे मोशन स्ट्राइक सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बजाय तुम उसके कुछ सवालों के जवाब दे देना जो कभी कभी सामने आते हैं। डोजिन कहता है, क्या कुछ सवाल?
लीडर जाते हुए कहता है, तो ठीक है, मैं उसको तुम्हारी देखभाल में छोड़ देता हूँ नेताजी। डोजिन कहता है, चिंता मत करो। फिर डोजिन मून को देखते हुए कहता है, वह यहाँ बस एक स्कॉलर को मार्शल आर्ट सिखा रहा है। अगर वह थोड़ी होशियारी दिखाई होती तो वह बहुत आसानी से एक हाई पोजीशन वाला अधिकारी बन सकता था। किसे पता था यह सोचना कि एक साफ दिल किसी को एक सफल कैरियर से पीछे खींच सकता है।